अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर से उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ, खैर से। यार आज है 7 अक्टूबर, मंगल के दिन है, पूरे के पूरे 10 बज गए सुबह के। और इस टाइम पे यार B17 खड़ा हूँ और राइड्स को ऑफर दे रहा हूँ। यार राइड तो एक्सेप्ट होने वाली है ही नहीं कोई भी, जिस राइड को भी ऑप्शन दो राइड एक्सेप्ट नहीं। खैर बताता हूँ ये, चलो यार जिस भाई ने कल वाला व्लॉग नहीं देखा, मिस कर दिया, तो भाई कल हमने 16,000 पे किए हैं और जाके पहले वो व्लॉग देखो। 150 उस पर लाइक करवाना है लाजमी, और उस वीडियो पे यार नीचे मैं कह रहा हूँ कमेंट्स की भरमार कर देना। और दूसरी बात ये कि अभी इस टाइम में यार B17 कर रहा हूँ सुबह, यार उठा ले भाई, कितना दूँ, 800 दे दूँ उसको, लेकिन निकलूँ बस, काफ़ी देर से उसका ऑप्शन दे रहा हूँ। और आज के दिन चक्कर ये था यार, 7:45 सुबह सवेरे निकला हूँ और पहली राइड लेके आया था मैं G13 से F8 की तरफ। राइड थी 680, लास्ट ऑप्शन है, मिल गई ठीक है, नहीं मिली तब भी ठीक है, सबर करें। इससे नीचे तो नहीं आना मैंने। 23 किलोमीटर राइड है, एक्सेप्ट होगी। जाते हैं, इनको पिक करते हैं, निकलते हैं फॉरन F11। चक्कर कुछ इस तरह था कि इसलिए मैंने पिक की क्योंकि यहाँ पे खड़े तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ से भी राइड नहीं आ रही थी। तो अगर जहाँ पे बंदा इस तरह लगे ना कि ये 1 मिनट सफर करे, जहाँ पे आपको फील हो ना कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने शुरू हो गया, तो वहाँ से फ़ौरन निकलो वहाँ से। अब यहाँ B17 में राइड्स थी लेकिन अभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी 760 की बहुत है, इसमें आराम से कौन सा ना कोई 500 का प्रॉफिट बन जाएगा। तो अभी जाते हैं, इनको उठाते हैं और निकलते हैं F11। और सुबह से जो मैंने काम किया मैं आपको बताता हूँ। चलूँगा सुबह सवेरे 640 की राइड उठाई थी, शायद मैंने 660 की राइड उठाई थी F8 की। उन्होंने मुझे 800 भेजे थे और उसके बाद सेकंड राइड इस टाइम पे मैंने उठा के B17 आगे, वो तकरीबन 750 की राइड थी और 750 में इनको मैंने B17 ड्रॉप किया। पहली राइड में मुझे 500 का प्रॉफिट मिला, 500 नहीं 600 का प्रॉफिट मिला, और दूसरी राइड में मुझे 500 का प्रॉफिट मिला, 1100 की हो गया, और इसमें अभी 500 का प्रॉफिट मिला। तकरीबन इस टाइम तक 1600 का प्रॉफिट हम कर चुके हैं, जो कि माशाल्लाह से फिट काम है। अभी F11 जाके कोशिश करनी है यार कि वहाँ से एक बहरिया टाउन का चक्कर लग जाना, जैसा कल हमने कमाया है अंधे तरीके से कमाया, इस तरह आज इंशाल्लाह अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करे तो हम भी इंशाल्लाह आज के दिन 10-12 हज़ार क्रॉस करेंगे। लेकिन आज बारिश नहीं है तो इसलिए आज काम थोड़ा कम रहेगा, और लेकिन काम चल पड़ेगा। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, कल काम के रेट्स और काम क्यों ज़्यादा था, वो सिर्फ ज़्यादा इसलिए था क्योंकि कल राइड्स की भरमार थी फ्रंट स्क्रीन पे और कोई ड्राइवर एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि हम एक काम ना करें, हम काम ये करें कि एक दिन मिलकर, सारे भाई मिलकर, पूरा ग्रुप बनाता हूँ मैं, अगर तो सब राजी हैं फिर मैं कर रहा हूँ, वरना फिर नहीं। एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि भाई ग्रुप बनाऊंगा, उसमें तकरीबन 1000 लड़के होने चाहिए लाजमी, इस्लामाबाद पिंडी के 1000 लड़के होने चाहिए। एक टाइम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे का टाइम है भाई, 1000 लड़के हैं ना, तो 1000 में से 1000 लड़कों ने राइड फेंक देनी है मार्केट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेक राइड करानी है। अब उससे क्या होगा, मैं इनका समझ गया हूँ, इन ड्राइवर वालों का चक्कर गया है। उससे क्या होगा कि जब कोई ड्राइवर उसका रेट नहीं एक्सेप्ट करेगा ना, ठीक है, क्योंकि सबको पता है फेक राइड चल रही है, तो इन ड्राइव ऑटोमेटिकली रेट अपने बढ़ा देगा उस टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि कल मैंने ये देख लिया, कल ये फार्मूला चला है मेरा और मैंने इसका देखा है, और ये मुझे पता है ये इस तरह हो रहा है कि कल हमने क्या किया था, कल तो राइड्स पड़ी थी क्योंकि कोई ड्राइवर एक्सेप्ट करने वाली था, तो उनका बेसिक फेयर ही जिसका 600 था वो 900 बेसिक फेयर आ रहा था, कस्टमर फेयर की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे उनको जा ही नहीं रहा था। तो कल ये काम करते हैं यार, मार्केट में राइड फेंकते हैं, और मार्केट में जब राइड फेंकेंगे ना तो कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जो इन ड्राइव है ना, उसके कंप्यूटर में ये सिस्टम में है। क्योंकि मैंने ये 2-3 लड़कों से कल पता कराया है जो ये IT एक्सपर्ट्स है ना, उनसे मैंने पता करके कहते हैं यार चीज़ ये होती है कि जब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ राइड या फिर कोई ऑर्डर ना पिक हो रहा हो ना, तो जो कंपनी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम ये होता है कि वो रेट बढ़ा देते हैं, कि रेट इसलिए बढ़ाते हैं कि ड्राइवर उसको एक्सेप्ट करें। तो इसलिए कल के दिन अगर सब मंजूर हो, नीचे लिखो, अगर सारों का राजी है इस चीज़ में, तो सारे नीचे कमेंट्स करें और मैं ग्रुप बनाता हूँ आज ही की आज, और उसमें आओ सारे एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब रह गया ना तो भाई क्या ही बात है, फिर मैं सारा कुछ बताऊंगा आगे करना क्या। लेकिन अगर इसमें राजी हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बताना लाजमी, ताकि हम ये चीज़ करें। बहुत आसान है, ग्रुप में ऐड होना है, 1 घंटे के लिए राइड अपनी फेक फैलनी है। बेशक जो राइड पिक कर रहे करते रहो, लेकिन जिसके बाद 2 फोन है ना, एक फोन में राइड सेट करो, एक फोन में राइड फेंको, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। खैर हम इनको पिक करते हैं, निकलते हैं सीधा F11, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है, कौन सी राइड हमें मिलती है, कहाँ जाते हैं। हवा बहुत ठंडी चल रही है और मुझे लगता है भाई सर्दियों वाले मौसम आना शुरू हो गया। चलिए भाई सब राइड मैंने छोड़ दी, ड्रॉप कर दिया, तभी एक और राइड मैंने पिक कर ली, साथ ही पिक किया। इन्होंने जाना था F11 से I8 की राइड है, बस इनको जा रहा हूँ पिक करके, निकलता हूँ I8। और असल में I10 जाना है इरफान भाई के पास, क्योंकि कल ना गाड़ी ना ज़रा से हीटअप हुई है,
मुझे लगता है कोई नॉन स्टॉप चलती रही गाड़ी और रगड़ रगड़ के चलाई है मैंने कल गाड़ी ना, तो फिर उस वक्त मुझे लगता है गाड़ी जो हीटअप हुई है, तो वो जाके दिखाऊंगा ज़रा, कंप्यूटर शिम्प्यूटर लगाएं इसमें, देखिए चक्कर क्या हुआ है। खैर अभी राइड ये हम यहाँ पहुँच गए, इसको करते हैं आई एम हेयर, ताकि फ़ौरन आई जाए, आई से कोई ना I-10 की राइड उठा के निकल जाएगा I-10। चलिए भाई साहब, एक और राइड मैंने सेट कर ली और उनको भी मैंने एक राइड इंस्टॉल उतारा है। और इसकी बैक साइड से यार मैं बहुत पहले एक दफ़ा गया हूँ, मतलब मुझे लगता है कोई 8-10 महीने पहले या साल पहले एक दफ़ा यहाँ से गया हूँ, यहाँ से गुजरा हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी गाड़ी गुजरती है, लेकिन मैं जाता नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता जो है ना ये बड़ा ख़राब है। पता होगा आपको, नमल यूनिवर्सिटी के बैक साइड से ये रास्ता निकलता है जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे आगे जाता है, उसके साथ आगे जाकर ना I-10 जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई I-10 जाकर ना पहले ये गाड़ी दिखा दूँ कि गाड़ी कल हीटअप क्यों हुई है। होती नहीं है मेरी गाड़ी का भी हीटअप, लेकिन आपको पता है वो फेज़ 8 के पास एक पहाड़ी की टाइप आती है, तो उसको क्रॉस करके वो आप जाते हैं अंदर, क्या कहते हैं अपना फेज़ 8 में, तो उस पहाड़ी पे ना मुझे हीटअप शो हुआ है। तो वो फिर अभी जाके देखता हूँ कि क्या हुआ है इसके साथ, मसला क्या हुआ है, हीटअप हुई क्यों है ये गाड़ी, क्योंकि इसमें कूलेंट डलवाया हुआ हीटअप नहीं होनी चाहिए थी। तो ये भी मसला पता कराते हैं, बाकी रास्ता भी देख लेते हैं, रास्ता है किस किस्म का ये रास्ता, आपको भी दिखाता हूँ आज, पता तो होगा आपको। वैसे ये राइट साइड पे यूनिवर्सिटी है, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये राइट साइड पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो बल्कि वो जो ब्लैक गाड़ी गई इधर हेवल गई जो, तो लेकिन हमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, हमने जाना है भाई सीधा सीधा I-10। बहुत ख़राब है भाई रास्ता, तो ये रास्ता यूनिवर्सिटी का एक और गेट इधर से ना, ये गर्ल्स कैंपस बहुत नज़दीक पड़ता है। अबे भाई ये तो बहुत ख़राब है, नहीं आना चाहिए था यहाँ से। इसको कारपेट करते हैं ताकि भाई चलने के काबिल तो, अरे नहीं है भाई, ये आपको दिखाओ, ये देखें ज़रा सड़क, वो सामने I-10 है भाई, ये ऊपर से ट्रेन गुजरती है, और बस ये पैच एक बहुत ज़्यादा ख़राब था। चलो भाई चलो उतरे गाड़ी, चलो भाई अब थोड़ा बहुत पैच सही आया, नॉर्मल आया, लेकिन यहाँ पे ना सस्पेंशन जो है ना वो खड़क जाएगी। ये ऊपर ट्रेन गुजरती है, चलो भाई। ओ भाई हाँ भाई, ये तो I-10 निकल आए हम लोग सीधा, गुड है भाई, अच्छा रास्ता है वैसे, लेकिन ख़राब है। शॉर्टकट बहुत बेहतरीन है, हाँ I-10 निकल है ना, आगे से राइट हो जाएंगे बस सीधा इरफान भाई के पास। खैर ज़रा गाड़ी को चेकअप कराता हूँ ना, कि देखता हूँ क्या मसला हो गया। चले जी भाई साहब, यार मैंने गाड़ी चेक करा ली है, और चक्कर कुछ इस तरह हुआ यार, कल ना इंजन लाइट भी ऑन हुई थी, वो मुझे अभी याद पड़ा कि यार ये भी मसला था, तो मैंने दिखाई। तो चक्कर इस तरह का है कि यार वो AC का कंप्रेसर चूँकि ख़राब है, तो उससे कोई लाइनें कट शट हुई हैं, पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो हुआ है, तो उसका कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दूसरा हीटअप का ये इशू है कि दोबारा से मैंने भी ज़रा इतना सा कूलेंट डाला, इतना सा, तो अभी इरफान भाई ने पिछली बारी बोला था कि पूरा हफ्ता चेक करते रहोगे, कूलेंट कम ज़्यादा हो रहा है, क्या सीन है, तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो अभी ये कि अभी पूरा हफ्ता चेक करना है कूलेंट कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, क्या सीन है, तो वो हम करेंगे। अभी यार मैं आ गया था G13, और एक राइड G13 के अंदर ही उतारी है 280 रुपये की, और भी एक और राइड पिक कर ली छोटी सी ब्रेक के बाद, और वो राइड उनको मैं लेने जा रहा हूँ। और वो राइड है भाई साहब G13 से H8 की राइड है, 580 रुपये में एक्सेप्ट हुई है। तो वो जाते हैं इनको पिक करते निकलते हैं H8 की तरफ, और फिर वहाँ देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है H8 में, और इंशाल्लाह अच्छा हिसाब किताब चल रहा होगा। 5:50 पे फिर दोबारा से मेरी छोटी सी ब्रेक होगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। तो अभी जाते हैं इनको पिक करते हैं। ये कितनी दूर है यार, ये राइड एक्सेप्ट हुई है बल्कि 600 की एक्सेप्ट हुई है कि 17 किलोमीटर की राइड है। गुड है भाई, निकलते हैं फ़ौरन से पिक करते हैं। 530 की आ रही थी, फर्स्ट ऑफर दी एक्सेप्ट हो गई थी, मैंने कहा बस ठीक है, और क्या चाहिए, तो बस निकलते हैं फ़ौरन। चलें जी भाई साहब, राइड मैंने ड्रॉप कर दी है, एक और राइड मैंने उठा लिया, और वो उठाई तकरीबन 24 किलोमीटर की राइड है, बहरीन क्लेफ की,
40 रुपये में। ये आई थी 700, पता नहीं 30 साल की आई थी, पता नहीं कितने की आई थी, लेकिन 700 के आसपास थी। फिर 840 दूसरा था, 930 तीसरा था, मैंने तीसरा दिया, एक्सेप्ट होगी, बल्कि दूसरा दिया। तो बस जाते हैं, इनको पिक करते निकलते फ़ौरन बैरियन के लिए, और वहाँ से जैसी तैसी राइड उठा के ना वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे ना बस अभी रश शुरू हो जाएगा ज़्यादा, और चक्कर ये कि वहाँ से फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, और वहाँ पे राइड्स बहुत कम होंगी। रश किसका शुरू होगा? रश होगा ड्राइवर्स का, तो इसलिए फ़ौरन जाना है, फ़ौरन आना है। चलें जी भाई साहब, ये वाली राइड मैंने ड्रॉप कर दी है बैरियन के लिए, और यहाँ पे तो राइड्स हैं ही नहीं भाई, 0 राइड्स चल रही हैं। तो अभी ये सीन है कि जैसी राइड मिलेगी पहले उठा के बस निकल देंगे। 4:02 हो गए, नज़र नहीं आ रहा टाइम, ये चेक करें, 4:02 हो गए। तो बस अल्लाह खैर करे, यहाँ से फ़ौरन राइड पकड़े और निकले यहाँ से यार। यहाँ पे सिग्नल्स का भी इशू होता है, एन ब्लॉक में आया हूँ मैं। चलें जी भाई साहब, राइड हमारी एक्सेप्ट हो गई है, और ये देखिए यार बैरियन क्लेव का व्यू, ओए ज़बरदस्त। राइड एक्सेप्ट हो गई है, और इन्होंने जाना है F7 की राइड है, जहाँ खड़ा था वहीं से आई थी राइड, और F7 जाना है 840 रुपये में। इसमें 500 की बचत है, तकरीबन 90 रुपये टैक्स कट गया, बच के 730, 230 का पेट्रोल, 500 रुपये पूरा प्रॉफिट। तो बस इनको पिक करते हैं, निकलते हैं फ़ौरन F7, फिर वहाँ देखते हैं वो इनक्लेव बिजनेस सेंटर, वो सामने नज़र आ रहा, ये वाला, यहाँ से पिक करना है। तो बस जाते हैं, इनको पिक करते हैं, निकलते हैं F7, फिर वहाँ देखते हैं क्या चल रहा है निज़ाम, और अल्लाह करे वहाँ से राइड मिले तो बस काम फिट हो जाएगा। अभी ये 1600 का चक्कर लग गया ना, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये ना लगता ना तो फिर काम ख़राब था, क्योंकि अभी तक हमारे में लगता है 5000 भी नहीं हुए, जैसे कल 16000 की हैं, तो आज करने थे 10,000 रुपये। कोशिश है इंशाल्लाह करके, इंशाल्लाह कर जाएंगे। रात को भी बहुत लेट घर पहुंचा था, लेकिन कर लेते। खैर ये पहुंच गए, इनको पिक करते निकलते हैं यहाँ से। चलिए भाई साहब, ये राइड मैंने ड्रॉप कर दी थी, और वहाँ से एक और राइड मैंने उठा ली थी, और इन्होंने जाना था भाई इलीजियम टावर से। H13 की राइड थी, 13.5 किलोमीटर राइड थी, और इनको मैंने 510 मिनट ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मैं सीधा चला गया था घर की तरफ। घर जाने के बाद फिर एक और राइड मैंने पिक की, और वो राइड थी भाई यूरो पार्ट से G12 से जना गार्डन की राइड थी, और ये तकरीबन 30 किलोमीटर राइड बनी थी 880 रुपये में। ये तकरीबन 800 की आ रही थी, उसको फर्स्ट फेयर दिया, 880 पे एक्सेप्ट होगी। इनको मैंने यहाँ पे छोड़ा, उसके बाद फिर वहीं से राइड मिली सवा गार्डन से। सवा गार्डन के अंदर की राइड थी, तकरीबन 1.5 किलोमीटर राइड थी, 200 रुपये में इनको ड्रॉप किया। उसके बाद एक और राइड मैंने 200 रुपये की पिक की थी, और वो राइड थी सवा गार्डन से PWD की तरफ, 2.5 किलोमीटर की राइड थी, और ये 200 रुपये में इनको ड्रॉप किया। 400 रुपये की राइड, मतलब तकरीबन 4 किलोमीटर की 400 की राइड ये पड़ गई थी। उसके बाद लास्ट राइड मैंने उठाई, और वो थी भाई PWD से G11 की राइड थी, 26 किलोमीटर राइड थी, और ये 714 रुपये में लास्ट राइड उठा के उसके बाद मैं सीधे चला घर, क्योंकि टाइम हो गया था भाई 8-7 मिनट, और टाइम ज़्यादा हो गया था, और मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और काम कर सकूँ। मैंने कहा भाई बस ठीक है, बस ये आखिरी राइड उठाते हैं, घर की तरफ जाते हैं। तो आज के दिन जो हमारे टोटल हो चुका है वो माशाल्लाह से भाई साहब हुआ है 8,170 रुपये, और इसमें से अगर टैक्स काटो 900 रुपये टैक्स काटो तो 7,270 रुपये बचते हैं। 7,270 रुपये ये प्लस भाई साहब हो गए हमारे, नहीं डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। फ्यूल लगा हुआ हमारा तकरीबन 2500 का हमारा फ्यूल लगा, और माशाल्लाह से 4,500 की आज के दिन बचत हो गई, जो कि अच्छी बचत है। अब कल हमने कितनी बचत की थी? कल हमारी हुई थी 9,000 रुपये, आज हुई 4,500 रुपये। बेहतरीन। अब कल जो इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश तो है इंशाल्लाह कल 6,000 बचत करनी है। अब इन 3 दिनों में मुझे 20,000 रुपये चाहिए किसी तरीके से, तो वो इन 3 दिनों में 20,000 निकालूंगा। 10 तारीख तक 20,000 चाहिए, 8, 9, 10 3 दिन हमारे पास। तो 7,000 का अगर हम इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे तो हमारे इंशाल्लाह 21,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने 20,000 करने, एक काम है छोटा सा, तो वो फारिग कराना है। तो ये सीन है भाई, कल इंशाल्लाह निकलते हैं, देखते हैं कल क्या सीन करना है। कोशिश यही कि हमारे इंशाल्लाह 10 से 12,000 हो, ताकि हमारा जो काम है ना वो आसान हो जाए। तो खैर आज के लोग यहाँ बैठ के तो बहुत ज़्यादा ख्याल, कल एक न्यू वीडियो में लगा, तो तब तक ले दीजिए इजाज़त, गुड बाय।